इस कहानी की शुरुआत में हमें जन्नत के दरवाजों को दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी अंदर जाने के लिए चिल्ला रहा होता है, लेकिन गॉड उसे अंदर जाने नहीं देते और उसे एक जादुई विश ड्रैगन बनाकर धरती पर वापस भेज देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डिन नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है, जिसे क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है, लेकिन वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता और वो ड्रैगन की ड्राइंग बना रहा होता है, जिससे टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। और ऐसा ही एक और लड़की लीना के साथ भी होता है। फिर स्कूल की जब छुट्टी होती है तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने आते हैं, लेकिन डिन की मॉम उसे लेने नहीं आती, क्योंकि डिन के डैड का देहांत हो गया था। इसीलिए उसकी मॉम काम में बहुत बिजी रहती थी, जिससे डिन काफी उदास हो जाता है। तो लीना उसके पास आती है और उसे कहती है कि मेरे डैड हमेशा लेट आते हैं, इसीलिए क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? तो डिन इससे काफी खुश होता है। फिर वो दोनों साथ में घर की तरफ निकल जाते हैं और अब वो धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि वो एक ही चोल में रहा करते थे। वो साथ में खाते हैं, पीते हैं और मस्ती करते हैं, और वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही लीना के डैड लीना को एक बेहतर फ्यूचर देने के लिए शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। डिन इससे काफी उदास हो जाता है, तो लीना उसे कहती है कि मुझे जाना ही होगा, और उसके डैड उसे वहाँ से ले जाते हैं। वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है और अब डिन बड़ा हो जाता है। वो कुछ पैसे कमाने के लिए डिलीवरी बॉय की जॉब करने लगता है। रास्ते में उसे अपना दोस्त वही दिखाई देता है और वो उसे अपने लिए भी कॉलेज का असाइनमेंट लाने को कहता है। तो वही उसे कहता है कि तुम 2 हफ्तों से क्लास नहीं आए हो। तो डिन उसे कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि कुछ ही दिनों में लीना का बर्थडे है और मैं उसके लिए कुछ स्पेशल करने की सोच रहा हूँ। तो काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वही मान जाता है। फिर डिन अपनी लास्ट डिलीवरी करने के लिए एक खंडर जगह पर पहुँचता है, जहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, और वो वही गॉड होते हैं जिन्होंने उस आदमी को जादुई ड्रैगन में बदल दिया था। वो डिन को कहते हैं कि मैं एक देवता हूँ, लेकिन डिन को उनकी हालत देखकर ऐसा नहीं लगता। डिन उनसे सूप के पैसे मांगता है, तो गॉड उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, इसीलिए तुम पैसों की जगह ये टी पॉट रख लो, क्योंकि इससे तुम्हारी हर जरूरतें पूरी हो जाएगी। तो डिन उनकी बात मान लेता है और वो सूप के बदले उनसे टी पॉट ले लेता है। लेकिन डिन देखता है कि वो लेट हो गया है, इसीलिए वो जल्दी से घर जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसकी मॉम को नहीं पता था कि वो डिलीवरी बॉय की जॉब करता है, और उन्हें तो लगता था कि वो स्कूल में पढ़ाई करता है। इसीलिए डिन जब घर जाता है तो उसकी मॉम उससे बहुत नाराज होती है कि तुम आज स्कूल से लेट क्यों आए? तो डिन उन्हें झूठ कह देता है कि मैं अपने दोस्त के साथ पढ़ाई कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ डिन का दोस्त वही आ जाता है जो असाइनमेंट लेकर आया होता है। वो डिन को कहता है कि टीचर ने कहा है कि अगर तुम अब से स्कूल नहीं आए तो वो तुम्हें फाइनल में फेल कर देंगे। इससे डिन की मॉम और सभी चोल वालों को पता चल जाता है कि डिन स्कूल नहीं जाता, जिससे डिन की मॉम उसे बहुत मारती है और उस पर गुस्सा करती है कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। डिन इससे काफी उदास हो जाता है और वो पढ़ाई करने लग जाता है। वही हमें 3 गुंडों को दिखाया जाता है जो उस टी पॉट की तलाश में उसी खंडर जगह पर पहुंच जाते हैं जहां गॉड ने डिन को टी पॉट दिया था। वो गार्ड को मारकर अंदर घुस जाते हैं, जहां वो उस टी पॉट को ढूंढने लगते हैं। वहीं डिन की माँ जब रात को सो जाती है तो डिन तैयार होकर घर की रूफ से निकलकर एक जगह पर पहुंचता है, क्योंकि उस जगह पर लीना का पोस्टर लगा हुआ था, क्योंकि कल लीना का बर्थडे था, इसीलिए वो कल वहाँ जाना चाहता था और लीना को अपने दिल की बात बताना चाहता था, क्योंकि वो अभी भी उसे अपनी दोस्त मानता था और वो पिछले 10 सालों से एक दूसरे से नहीं मिले थे। इसीलिए वो उसे अपने दिल की बात बताने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी उसका सूट फट जाता है, जिससे वो बहुत उदास हो जाता है। वो लीना को कहता है कि मेरी बस एक ही विश है कि मैं अपना किया हुआ वादा हमेशा निभाता रहूं, कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे। तभी विश बोलने की वजह से वो टी पॉट एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से एक पिंक कलर का जादुई विश ड्रैगन निकलता है, जिसका नाम लोंग होता है। डिन को विश्वास नहीं होता कि वो ड्रैगन सच में मौजूद है, इसीलिए उसे लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। तो ड्रैगन उसे विश्वास दिलाता है कि वो सच में है, इसीलिए वो डिन को मैजिक करके बताता है और उसे कहता है कि तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें बना सकता हूँ और तुम्हारे पास 3 विश है। तो डिन उससे अजीब अजीब सवाल पूछने लगता है कि तुम कहाँ से आए हो और इस टी पॉट में कैसे घुसते हो? तो लोंग उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे फालतू सवालों के जवाब नहीं है, और वो उसे बताता है कि हर विश ड्रैगन अपनी जिंदगी में 10 आकाओं की सेवा करता है और उसके बाद उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुलते हैं, और तुम मेरे आखिरी आका हो और मैं 10,000 सालों से इस टी पॉट में फंसा हुआ हूँ। तभी वहाँ वो गुंडे डिन के हाथों में वो टी पॉट देख लेते हैं, इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसके पास आ जाते हैं और वो डिन को कहते हैं कि टी पॉट हमें चाहिए। तो डिन उन्हें कहता है कि ये टी पॉट मेरा नहीं है। तो ड्रैगन यानी कि लोंग उसे कहता है कि सिर्फ टी पॉट का मालिक ही मुझे देख सकता है। तभी वो गुंडे डिन से टी पॉट छीनने के लिए आने लगते हैं, तो डिन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एक जगह पर जाकर वो गुंडे उसे घेर लेते हैं। तो डिन घबराहट में अपनी
अपने आप को कहता है कि आई विश मैं फाइट करना सीख जाता। तो ड्रैगन उसकी ये विश पूरी कर देता है, जिससे डीन एक कुंग फू मास्टर बन जाता है। वो उन गुंडों को मारने लगता है। ये देखकर डीन बहुत खुश होता है और वो उन दोनों गुंडों को बहुत मारता है। लेकिन तभी उन गुंडों का लीडर डीन पर अटैक कर देता है, जिससे डीन दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन तभी वो घर कमजोर होने की वजह से गिरने लगता है। ये देखकर डीन वहाँ से बचकर निकल जाता है, लेकिन वो तीनों गुंडे वहीं दब जाते हैं, जिससे डीन वहाँ से बचकर निकल जाता है। फिर जब वो तीनों गुंडे अपने बॉस के पास जाकर उन्हें पूरी बात बताते हैं, तो इससे वो बहुत हैरान होते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि उन गुंडों का बॉस और कोई नहीं बल्कि लीना के फादर वेंग ही होते हैं। और उन्हें पता था कि वो टीपॉट जादुई है, इसीलिए उन्होंने उस टीपॉट को ढूंढने भेजा था। और जब वो गुंडे वेंग से टीपॉट के बारे में पूछते हैं, तो वेंग उन्हें कहते हैं कि ये जानना तुम्हारा काम नहीं है, इसीलिए तुम अपना काम करो। और अगर तुमने वो टीपॉट ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा जितने कि तुमने सपने में भी नहीं देखे होंगे। तो वो गुंडे उनसे माफी मांगते हैं। वही हमें डिन को दिखाया जाता है, जो सुबह जब उठता है तो उसे रात को जो कुछ भी हुआ था वो सब एक सपना लगता है। लेकिन तभी वो टीपॉट की वजह से फिसल जाता है और बहुत सारे सामान नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन डिन अपनी कुंग फू स्टाइल में उन सभी सामान को पकड़ लेता है और उसकी मॉम को कुछ पता भी नहीं चलता और वो अपने काम पर निकल जाती है। जैसे ही डिन की मॉम वहाँ से जाती है तो डिन सभी दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लेता है और वो ड्रैगन को बाहर निकालता है। तो ड्रैगन उसे कहता है कि तुम्हारी एक विश पूरी हो गई है और अब 2 विश बाकी है, इसीलिए मुझे बताओ कि तुम्हारी दूसरी विश क्या है। क्या तुम दुनिया पर राज करना चाहते हो या तुम्हें ढेर सारा सोना चाहिए? तो डिन उसे कहता है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। और तभी डिन को लीना की पार्टी का ख्याल आता है और वो ड्रैगन को कहता है कि मैं विश के लिए तैयार हूँ। फिर डिन उसे लेकर बाहर जाता है, जहाँ लोग फ्यूचर की अनोखी अनोखी चीजें देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो एक पुराने जमाने का आदमी था। फिर डिन उसे बस से लेकर लीना के घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन लोग बस में इतने सारे लोगों के साथ नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो उसे बाहर ले आता है और उसे टैक्सी में चलने को कहता है। तो डिन उसे कहता है कि मैं टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो लोग वहाँ एक आदमी के पैसे चुरा लेता है और वो डिन को कहता है कि मैं जादू से लाया हूँ। फिर वो टैक्सी से शहर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक बहुत ही बड़ा ट्रैफिक जाम लगा होता है, जिससे लोग उस ट्रैफिक में काफी परेशान हो जाता है और वो डिन को उड़ाकर उसे लीना के घर पर ले जाता है। लोगों को लगता है कि डिन उससे गाड़ी बंगला मांगने वाला है, लेकिन वो लीना की तरफ इशारा करते हुए उसे कहता है कि मेरी दूसरी विश है कि मैं लीना को वापस चाहता हूँ। तो लोग उसे कहता है कि मेरे कुछ रूल है, जैसा कि मैं टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता, किसी को मार नहीं सकता और किसी के दिल में प्यार नहीं जगा सकता। तो डिन उसे कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, वो बस मेरी बेस्ट फ्रेंड है और यही मेरी विश है कि मुझे मेरी दोस्त वापस चाहिए। तो लोग उसे कहता है कि तुम इस दुनिया में जो चाहे वो मांग सकते हो, लेकिन तुम अपनी ये विश एक लड़की पर बर्बाद कर रहे हो। तो डिन उसे अपनी दोस्ती की पूरी स्टोरी सुनाता है। इससे लोग काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि एक बच्चे की विश पूरी करना तो बहुत आसान काम होगा और वो ये विश पूरी करके हेवन में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर लोग डिन को कहता है कि मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मैं किसी के दिल में प्यार नहीं जगा सकता, तो मैं तुम्हें किसी का दोस्त कैसे बना सकता हूँ। तो डिन उसे कहता है कि वो तो पहले से ही मेरी दोस्त है, मुझे तो बस पार्टी में जाना है। तो इससे लोग बहुत खुश होता है और डिन उससे विश मांगता है कि मुझे एक दिन के लिए प्रिंस बना दो, क्योंकि उसे मेरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो लोग उसकी विश पूरी कर देता है और उसे महंगी गाड़ी और कपड़े दे देता है और लोग खुद उसका असिस्टेंट बन जाता है। फिर वो पार्टी में जाते हैं, जहाँ डिन देखता है कि लीना बहुत बिजी है, क्योंकि वो अब स्टार बन चुकी थी, इसलिए सभी अमीर लोग उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही बात कर रहे थे। और लीना के डेट हमेशा की तरह आज भी उसकी पार्टी में नहीं आए थे, जिससे लीना काफी उदास होती है। तो डिन उसका मूड ठीक करने के लिए कुंग फू स्टंट शो दिखाने लगता है, लेकिन लीना डिन को नहीं पहचानती, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। तो डिन भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ डिन देखता है कि लीना एक कमरे में बैठी हुई रो रही है। तो डिन उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। तो लीना उसे कहती है कि मुझे लगा था कि मेरे डेड वक्त निकाल कर मेरे बर्थडे पर जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर वो दोनों बातें करते हैं, जिससे लीना को लगता है कि वो दोनों पहले कहीं मिले हैं। तभी वहाँ लीना के डेड का असिस्टेंट आ जाता है, जो लीना की उसके डेड से वीडियो कॉल पर बात करवाता है और उसके डेड पिछले बार की तरह ही नेकलेस गिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो अपने काम में इतना बिजी होते हैं कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। फिर उनका असिस्टेंट उन्हें डिन से मिलवाता है, जिसके वो महंगे जूते और रोलेक्स वॉच देखकर बहुत खुश होते हैं और उससे उसके फैमिली बिजनेस के बारे में पूछते हैं। तो डिन उन्हें बताता है कि हमारे बहुत सारे रेस्टोरेंट है। तो इससे वो बहुत खुश होते हैं कि वो एक रईस लड़का है, इसीलिए उससे उसका नाम पूछते हैं। तो डिन उन्हें झूठ कह देता है कि उसका नाम डैन है, जिससे लीना भी उसे नहीं पहचानती। फिर वेंग उन दोनों को लंच पर जाने को कहते हैं और वो उनके लिए
कल रेस्टोरेंट में टेबल भी बुक करवा देते हैं और लीना भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर रात को जब डिन और लोंग घर की तरफ निकलते हैं तो लोंग डिन को कहता है कि तुम दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो एक राजकुमारी है और तुम कंगाल हो, इसीलिए तुम बाद में बहुत पछताओगे। तो डिन उसे कहता है कि हमारा रिश्ता बहुत खास है जिस पर पैसों और हैसियत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोंग उसे कहता है कि जैसे ही लीना को तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो तुम्हारी लव स्टोरी का दी एंड हो जाएगा। तो डिन उसे कहता है कि तुम्हें इंसानियत पर भरोसा नहीं है और क्या तुमने इतने सालों से यही सीखा है। तो लोंग उसे कहता है कि मैं हजारों सालों से इंसानों को देखता आ रहा हूँ, इसीलिए मैं जानता हूँ कि वो कैसे सोचते हैं, इसीलिए तुम वक्त बर्बाद मत करो और अपने लिए हीरे जवाहरात मांग लो जिससे तुम अमीर बन जाओगे और मैं भी हेवन में जा पाऊंगा। तभी डिन देखता है कि 10 बज गए हैं और उसकी मॉम घर आ गई होगी। तो डिन उसे घर चलने को कहता है। वही हमें लीना के डेड वेंग को दिखाया जाता है जिनकी कंपनी के शेयर गिरते जा रहे थे और वो कर्जे में डूब रहे थे क्योंकि उन्होंने जो लोन लिया था वो चुका नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्हें धमकी दी जाती है कि अगर उन्होंने जल्द ही उनके पैसे नहीं लौटाए तो उन्हें अपनी कंपनी बंद करनी होगी। जिस वजह से वेंग इतने दिनों से काफी परेशान थे और इसीलिए वो जादुई टीपॉट चाहते थे ताकि वो उससे अपनी सारी प्रॉब्लम दूर कर सके। वही हमें दिखाया जाता है कि डिन अपनी मॉम के घर आने से पहले ही घर पहुंच जाता है। डिन की मां नोटिस करती है कि डिन कुछ दिनों से काफी परेशान है, इसीलिए उसे पूछती है कि मुझे बता दो कि तुम्हें क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तो डिन उन्हें कहता है कि आप मेरी मदद नहीं कर सकती। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। ये सब देखकर लोंग भी काफी सैड हो जाता है। डिन की माँ डिन को खाना खिलाती है और उसे कहती है कि रात को खाली पेट नहीं सोते। तो डिन भी उनसे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। फिर अगले दिन डिन लीना के साथ डेट पर जाने के लिए निकल जाता है। तो तीनों गुंडे ये देखकर बहुत हैरान होते हैं कि उस लड़के के पास इतनी महंगी कार कैसे आई और वो उसका पीछा करने लगते हैं। वही डिन जब उस 5 स्टार होटल में पहुंचता है तो लीना को सच बताने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ वो तीनों गुंडे पहुंच जाते हैं जो डिन पर अटैक करने लगते हैं। तो डिन लीना को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लीना डिन से पूछती है कि ये लोग कौन है। तो डिन उसे कहता है कि ये गुंडे हैं जो पैसों के लिए अमीरों का किडनैप करते हैं। फिर वो वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन वो एक जगह पर जाकर फंस जाते हैं। तो डिन लोंग से हेल्प मांगता है और लोंग एक ड्रैगन के पुतले में चेंज हो जाता है। फिर वो दोनों उस ड्रैगन में छिपकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो गुंडे भी एक ड्रैगन का गेटअप लेकर बाहर आ जाते हैं जहाँ वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन डिन और लीना उन्हें वहाँ से गिराकर भागने लगते हैं और वो दोनों भागते हुए एक बिल्डिंग के रूफ पर पहुँचते हैं, लेकिन वो तीनों गुंडे वहाँ भी आ जाते हैं। ये देखकर लोग उन दोनों को लेकर वहाँ से उड़ जाता है और सभी को लगता है कि डिन और लीना ड्रैगन के पुतले की वजह से उड़ रहे हैं, जिससे जब वो गुंडे भी पुतले की मदद से उड़ने की कोशिश करते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। वहीं डिन और लीना को उड़कर बहुत मजा आ रहा होता है, जिससे लोगों का ध्यान आगे से हट जाता है और वो सभी फायरवर्क्स की वजह से नीचे गिर जाते हैं, जहाँ डिन का सूट भी गायब हो जाता है और डिन अब नॉर्मल इंसान बन जाता है क्योंकि उसकी एक दिन के लिए प्रिंस बनने की विश पूरी हो गई थी। लीना इससे बहुत हैरान होती है और वो डिन से पूछती है कि तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ। तो डिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम डेन नहीं है। तभी लीना को भी याद आता है कि वो डिन है और उसे वो पुरानी बातें भी याद आती है जब वो बचपन में उसके साथ इन्हीं गलियों में खेला करती थी और वो दोनों साथ में बहुत मजे करते थे। फिर वो दोनों उस जगह को फिर से घूमते हैं जिससे उनकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। फिर डिन लीना को लेकर अपने घर जाता है, जहाँ डिन की माँ लीना को देखकर समझ जाती है कि डिन लीना को लेकर ही इतना परेशान था और वो सभी चोल वाले लीना से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो सब साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ये सब देखकर लोंग भी काफी इमोशनल हो जाता है और अब उसे लगने लगता है कि जिंदगी का असली मतलब क्या होता है। फिर रात को डिन लीना को लेकर रूफ पर जाता है, जहाँ उसे उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ वो अक्सर जाया करता था, जहाँ वो दोनों साथ में बहुत मस्ती करते हैं। तभी लीना को ठंड लगने लगती है तो डिन उसे अपनी जैकेट दे देता है और उसे अपना दोस्ती वाला प्रॉमिस याद दिलाता है। फिर उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी। तभी लीना को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है और उसे कहता है कि 1 घंटे में तुम्हारा फोटो शूट है, इसीलिए मैं तुम्हें लेने के लिए कार भेज रहा हूँ। इससे लीना काफी सैड हो जाती है। वो डिन को कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगा, पर अब मुझे जाना होगा क्योंकि अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है और मेरे डैड ने मेरे फ्यूचर के लिए बहुत मेहनत की है, इसीलिए मुझे जाना ही होगा और अब हम फिर नहीं मिल सकते। फिर वो उसे उसका जैकेट देकर वहाँ से चली जाती है। डिन इससे काफी सैड हो जाता है। तो डिन की मॉम उसके पास आती है और उसे कहती है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हालात अलग होते हैं, पर अब तुम बड़े हो चुके हो, इसीलिए तुम्हें हकीकत का सामना करना होगा। तो डिन टीपॉट लेकर रूफ पर चला जाता है और वो लोंग से कहता है कि मैं मेरी तीसरी विश के लिए तैयार हूँ, इसीलिए तुम मुझे बहुत अमीर बना दो क्योंकि मुझे लगा
था कि लीना को मेरी गरीबी से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं गलत था। इसीलिए तुम मुझे इतना रईस बना दो कि मेरे पास पैसों की कभी कमी ना हो, और मुझे यकीन है कि फिर हर कोई मुझसे दोस्ती करना चाहेगा। तो लोंग भी इससे काफी सैड हो जाता है और उसे कहता है कि एक बार फिर इसके बारे में सोच लो। तो डिनो से कहता है कि तुम कह रहे हो, तुम तो शुरू से ही मुझे अमीरी का लालच दे रहे थे, इसीलिए तुम अब मेरी विश पूरी करो। तो लोंग उसे मैजिक से एक जगह लेकर जाता है। वहीं हमें लीना के फादर को दिखाया जाता है, जिनकी हालत काफी खराब थी क्योंकि अब उनकी कंपनी बर्बाद हो चुकी थी। तभी उन्हें उन 3 गुंडों का कॉल आता है और उन्हें बताते हैं कि वो टीपॉट एक बच्चे के पास है, जिसे हमने एक रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ देखा था, लेकिन वो हमारे हाथों से बच गया। तभी लीना भी वहाँ आ जाती है और वो अपने डेट को कहती है कि आपने मुझे जिस लड़के के साथ डेट पर भेजा था वो डिन था, जिसके पास हम चोल में रहा करते थे। लीना उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हम वहाँ कितने खुश थे, लेकिन लीना के फादर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और वो समझ जाते हैं कि वो टीपॉट डिन के पास है। इसीलिए वो तीनों गुंडों को अपनी कंपनी के बाहर बुला लेते हैं और उसके साथ डिन के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। लीना भी उन्हें उन गुंडों के साथ जाते हुए देख लेती है, जिससे वो समझ जाती है कि उन गुंडों के बॉस और कोई नहीं बल्कि उसके डैड ही हैं। वहीं हमें डिन को दिखाया जाता है, जिसे मैजिक से लोंग बताता है कि जब मैं इंसान था तो मैं एक राजा के घर पैदा हुआ था, जिससे मैंने बचपन में ही सीख लिया था कि दौलत ही ताकत है, और मैंने तय किया कि मैं और ज्यादा अमीर बनूंगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने अपनी प्रजा से बहुत काम करवाया और अपनी बेटियों की शादी भी सबसे बड़े घराने में की ताकि मेरे राज्य की ताकत बढ़ सके। और मैंने अपने बेटे को खजानों की खोज में भेजा, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई, और जल्दी मेरे पास इतना खजाना, महल और जमीन हो गई जितनी पहले किसी राजा के पास नहीं थी। लेकिन जब मैं मरने वाला था तो मुझे लगा कि मेरे परिवार और लोग मुझे विदा करने आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया, जिससे मुझे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आया। फिर जब मैं जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे लगा कि वहाँ मेरा जुलूस से स्वागत होगा, लेकिन देवताओं ने मुझे विश ड्रैगन बना दिया और मुझे इस टीपॉट में कैद करके धरती पर भेज दिया गया ताकि मैं 10 मालिकों की गुलामी करके जिंदगी का सही मतलब सीख सकूं। और फिर ओडिन को कहता है कि तुम्हारे पास जो दोस्त और फैमिली का खजाना है उससे बढ़कर और कोई खजाना नहीं है। फिर वो उसे वापस असली दुनिया में ले आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी आखिरी विश है, इसीलिए कुछ ऐसा मांगना जो तुम्हें सच में चाहिए। तभी वहाँ लीना के फादर आ जाते हैं और वो डिन से वो टीपॉट मांगने लगते हैं, लेकिन अब उन गुंडों का लीडर भी समझ गया था कि वो टीपॉट जादुई है, इसीलिए वो डिन पर अटैक करने लगता है, जिससे वो टीपॉट डिन के हाथों से छूटकर दूर चला जाता है। डिन और उस आदमी में फाइट होने लगती है और वो आदमी डिन को नीचे गिरा देता है। तभी लीना के फादर टीपॉट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो गुंडा उन्हें भी नीचे फेंक देता है और वो टीपॉट लेकर लोंग से विश मांगता है और उससे अपना एक हाथ सोने का करवा लेता है, जिससे वो जिस भी चीज को छूता है वो सोने में बदलने लग जाती है। फिर वो अपने गुंडों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ लीना भी आ जाती है, जो अपने डेड को घायल हालत में देखकर रोने लग जाती है। वो उन्हें कहती है कि मुझे पैसा दौलत कुछ नहीं चाहिए था, बस मुझे आपका साथ चाहिए था। वहीं डिन उन गुंडों से टीपॉट लेने के लिए उनकी कार पर पहुंच जाता है, लेकिन उन गुंडों का लीडर डिन पर अटैक करने लगता है और वो उसे अपने सोने वाले हाथ से छूने की कोशिश करता है ताकि वो उसे गोल्ड में बदल सके, लेकिन डिन उसके वार से बचता जाता है और उस टीपॉट को हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उस गुंडे का हाथ कार पर लग जाता है और वो कार पूरी सोने में बदल जाती है, जिससे वो सभी पानी में गिरने लगते हैं। लेकिन डिन और वो गुंडा दोनों उस टीपॉट को पकड़ लेते हैं, जिससे लोंग उन दोनों को बचा लेता है। लेकिन जैसे ही वो गुंडा डिन से वो टीपॉट छीनता है तो डिन को लोंग दिखना बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी डिन वो टीपॉट लेने के लिए उस गुंडे से फाइट करने लगता है, लेकिन डिन उसे नहीं जीत पाता और वो उसे अपने सोने के हाथ से टच करने लगता है। लेकिन तभी लोंग डिन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। ये देखकर डिन उस गुंडे को लात मारता है, जिससे उसका हाथ उसी को टच हो जाता है और वो सोने में बदलकर मर जाता है। और अब लोंग भी पूरी तरीके से सोने में बदल चुका था, जिससे डिन भी नीचे गिरने लगता है। डिन लोंग को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मर चुका था, जिससे डिन बहुत दुखी हो जाता है। वहीं लोंग हेवन में पहुंच जाता है, जहाँ गॉड उसे बताते हैं कि तुम्हारे लिए अब स्वर्ग के दरवाजे खुल चुके हैं। तो लोंग उन्हें कहता है कि मैंने अभी अपने 10वें मालिक की विश पूरी नहीं की है। तो गॉड उसे कहते हैं कि तुमने दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से आगे रखा है, जिससे तुम अब जिंदगी का असली मतलब समझ गए हो। लेकिन लोंग अपने दोस्त डिन की मदद करना चाहता था, इसीलिए वो गॉड को कहता है कि मुझे वापस विश ड्रैगन बना दो, क्योंकि मुझे एक और विश पूरी करनी है। तो गॉड उसे कहते हैं कि हम तुम्हें वापस जाने देंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि तुम्हें वापस से 10 आकाओं की सेवा करनी होगी। तो लोंग अपने दोस्त के खातिर ये शर्त मान लेता है और वो वापस डिन के पास पहुंच जाता है, जहाँ वो डिन से कहता है कि अपनी आखिरी विश मांगो। और डिन लीना के फादर को ठीक करने की विश मांगता है और लोंग उसकी विश पूरी कर देता है, जिससे
इससे लीना के फादर ठीक हो जाते हैं और लोंग अब वापस चला जाता है और उसका टी पॉट भी गायब हो जाता है। डिन वापस अपने घर जाता है जहाँ वो अपनी मॉम को हक कर लेता है। डिन की माँ उससे माफी मांगती है कि मैं तुम्हें बेहतर जिंदगी नहीं दे पाई। तो डिन उन्हें कहता है कि आपने मेरे लिए सब कुछ किया है और मेरी हर जरूरतें पूरी की है। तभी लीना के फादर वहाँ आ जाते हैं और वो डिन से माफी मांगते हैं और उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है। फिर वो सभी साथ में बैठकर डिनर करते हैं और लीना और डिन भी साथ में खुश होते हैं। लीना के डैड जब डिन की माँ का बनाया हुआ सूप पीते हैं तो वो उन्हें बहुत यम्मी लगता है, इसीलिए वो सभी साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं जहाँ वो सभी साथ में काम करते हैं और वो सभी बहुत खुश होते हैं। फिर डिन जब एक दिन टी कप्स लेने जाता है तो उसे लोंग के जैसा ही एक टी पॉट दिखाई देता है और जब वो उसे बाहर लेकर आता है तो उसमें से लोंग निकलता है। डिन लोंग से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो स्वर्ग में होना चाहिए था। तो लोंग उसे कहता है कि मुझे ऊपर अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं वापस नीचे आ गया क्योंकि मुझे तुम्हारी एक विश पूरी करनी थी। तो डिन इससे काफी सैड हो जाता है कि तुमने ये सब मेरे लिए किया और उसे हक कर लेता है। फिर डिन उस टी पॉट को एक साइकिल पर रख देता है ताकि उसे अपना अगला मालिक मिल सके और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस अगर अभी तक आपने हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए ऐसी एनिमेटेड मूवीज लेकर आता रहूंगा। और आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।